Hello dear students, today we will describe about estimation of ESR in various methods. So let we start now. मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESR कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम ESR को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेथड इज एस्टिमेट ESR। कॉमनली जो है वो 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं ESR को एस्टिमेशन करने के लिए। वन इज़ द वेस्टरग्रीन मेथड, सेकेंड इज़ द विंट्रोब मेथड, थर्ड इज़ द लैंड्यू माइक्रो मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड जो है ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, कॉमनली इसको लैब्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो अच्छी है, ये अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद सेकंड नंबर ऑफ है हमारा विंट्रोब मेथड। इसको एज़ कम्पेयर वेस्टरग्रीन मेथड कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स की सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। उसके बाद है लैंड्यू माइक्रो मेथड। लैंड्यू माइक्रो मेथड जो है ये भी जो है मोस्टली इसको पेडिट्रिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं, बच्चों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रो ट्यूब्स के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है क्योंकि बच्चों में क्या है, सैंपल लेने में कई दफ़े जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए इसको जो है फिंगर प्रिक, ईयर लूप्स और टॉय और हील से प्रिक करके हम डायरेक्टली कैपिलरी से इसके अंदर ब्लड यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट वेस्टरग्रीन मेथड। हमारा जो फर्स्ट मेथड है वेस्टरग्रीन मेथड, उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वेस्टरग्रीन मेथड इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव मेथड। ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव मेथड है। इट इज़ कॉमनली यूज मेथड, इट यूज लॉन्गर एंड नैरो ट्यूब्स। ये क्या है, कॉमनली यूज किया जाने वाला मेथड है। और इसके अंदर क्या होता है, जो ट्यूब यूज की जाती है वो लंबी होती है और नैरो होती है, यानी कि उसका डायमीटर जो है वो अंदर का कम होता है। यानी कि उस ट्यूब की जो लेंथ होती है, इट हैज़ 300 mm लेंथ विथ 2.5 mm डायमीटर की। उसकी जो ट्यूब की लेंथ होती है वो टोटल लेंथ जो होती है 300 mm की होती है, और जो उसका डायमीटर होता है, उसका पोर जो होता है जिसके अंदर हम ब्लड सैंपल को फिल करते हैं, वो 2.5 mm का डायमीटर होता है। ट्यूब हैज़ मार्क इन mm 0 to 200। जो ट्यूब है वो क्या है, मार्क होती है उसके ऊपर कितना mm में वो मार्क होती है, और 0 से 200 mm की उसके ऊपर मार्किंग होती है। ठीक है, इट इज़ ओपन ऑन बोथ साइड। और जो ट्यूब होती है वेस्टरग्रीन ट्यूब, ये दोनों साइड ओपन होती है, खुली होती है। ठीक है, 0 मार्क mm इज टूवर्ड टॉप साइड एंड 200 mm इज टूवर्ड बॉटम साइड। इसमें क्या होता है कि जो मार्किंग होती है वो कैसे होती है, टोटल 300 mm लेंथ की ट्यूब होती है, उसके अंदर 1/3 पे मार्किंग नहीं होती, और जो है 200 जो है 0 से 200 mm की लेंथ पे उस पर मार्किंग होती है, और टॉप साइड से 0 मार्किंग से स्टार्ट करके बॉटम में 200 मार्किंग होती है। ठीक है, तो उसके बाद है कि भाई इसके अंदर रीजेंट और इक्विपमेंट कौन कौन से हम यूज़ करेंगे, रीजेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 3.8% सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, 3.8% सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन। सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन क्या होता है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है, और इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे करते हैं, 3.8% कैसे बनाते हैं। तो हम 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और उसमें 3.8 ग्राम सोडियम सिट्रेट मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे, तो हमारा क्या प्रिपेयर हो जाएगा, 3.8% जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे इसमें। तो हम इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, वो हैं हमारे वेस्टरग्रीन ट्यूब। ठीक है, वेस्टरग्रीन ट्यूब स्टैंड, स्टॉप वॉच। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा क्या है, स्पेसिमिन, कि भी हमारे पास जो स्पेसिमिन है वो किस टाइप का स्पेसिमिन हम इसमें यूज़ करेंगे। तो स्पेसिमिन कैसा होना चाहिए, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। स्पेसिमिन क्या है, टेक ए नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब, कि हम क्या करेंगे, एक नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, विथ मार्किंग ऑफ 2.5 ml इज यूज। ठीक है,
कि हम कैसी ट्यूब लेंगे, नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके ऊपर मार्किंग कितनी होगी 2.5 mm, 2.5 ml की जिस पे मार्किंग होगी, सॉरी जिस पे मार्किंग कितनी होगी 2.5 ml की। और उसके अंदर सैंपल को कैसे प्रिपेयर करेंगे हम कि उसके अंदर क्या करेंगे 0.5 ml ऑफ 3.8% सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे 3.8% सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन ऐड करेंगे। आफ्टर दैट उसमें क्या करेंगे हम जो वेनस ब्लड हमने पेशेंट से कलेक्ट किया है, वेनस ब्लड जो हमने पेशेंट से कलेक्ट किया है, ठीक है, वो ऐड करेंगे हम कितना उसमें 2 ml। ठीक है, उसी ट्यूब के अंदर हम 2 ml वेनस ब्लड ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा जो सैंपल है वो रेडी हो जाएगा टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हमारा स्पेसिमिन कैसा होगा 3.8% सोडियम सिट्रेट मिक्स्ड ब्लड होगा हमारे पास, जिसके अंदर ब्लड की क्वांटिटी 2 ml होगी और सोडियम सिट्रेट की क्वांटिटी उसमें 0.5 ml होगी। यानी कि जो है 1:4 में हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि रीजेंट जो है वो 1 यूज़ करेंगे और 4 पार्ट किसके यूज़ करेंगे हम ब्लड के। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर्स की। तो प्रोसीजर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, जैसे ऊपर इस पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर क्या है सोडियम सिट्रेट है 0.5 ml। उसके अंदर अब हम 2 ml ब्लड ऐड करेंगे। 2 ml ब्लड ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको ट्यूब में वेस्टग्रीन ट्यूब में फिल करेंगे, हेल्प ऑफ सक्शन डिवाइस की हेल्प से हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम उसको वर्टिकल पोजीशन में जो है ESR स्टैंड में हम 4th नंबर पे जो दिखाया गया डायग्राम उसमें फिक्स कर देंगे। आफ्टर 1 आवर हम उसकी रीडिंग लेंगे। तो आइए चलते हैं कि प्रोसीजर्स में हम इसको कैसे फॉलो करेंगे। नंबर 1, टेक ए नीट एंड क्लीन वेस्टग्रीन ट्यूब। ठीक है, वेस्टग्रीन ट्यूब लेंगे हम कैसी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर ब्लड नहीं होना चाहिए, ड्राई ब्लड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिल द प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन सैंपल। जो हमने सैंपल्स प्रिपेयर किया था उसको हम उसके अंदर फिल करेंगे, इसमें वेस्टग्रीन ट्यूब में, विद द हेल्प ऑफ सक्शन डिवाइस अप टू 0 मार्क। सक्शन डिवाइस की हेल्प से उसके अंदर हम ब्लड सैंपल को फिल करेंगे, कहाँ तक 0 मार्क तक। ठीक है, उसके बाद देयर शुड बी नो एयर बबल्स इन वेस्टग्रीन ट्यूब, कि हमने जो सैंपल उसके अंदर फिल कर दिया 0 मार्क तक, तो उसके बीच में कहीं पे भी एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि एयर बबल्स की वजह से क्या हो सकता है, हमारे जो सैंपल के रिजल्ट्स हैं वो फॉल्स आएंगे, बिकॉज ऑफ बीच में एयर आ जाएगी, तो दो जगह पे जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, प्लेस वेस्टग्रीन ट्यूब इन द विंट्रोब ट्यूब स्टैंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेस्टग्रीन ट्यूब जिसमें हमने 0 मार्क तक स्पेसिमेन को फिल किया है, उसको हम जो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है उसके अंदर वर्टिकल पोजीशंस में जो है रख देंगे। पॉइंट नंबर 5, वेस्टग्रीन ट्यूब शुड बी इन वर्टिकल पोजीशंस, और हमारी जो ट्यूब है वो सीधी पोजीशन में होनी चाहिए, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए, स्लोप में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर स्लोप में होती है 30 डिग्री एंगल जो है वो अराउंड 30% ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन को इंक्रीज कर देता है, इसलिए हमारी जो ट्यूब है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, ESR स्टैंड शुड बी ऑन प्लेन हॉरिजॉन्टल नॉन वाइब्रेटिंग सरफेस विथ नो स्लोपिंग। यानी कि जो हमारा ESR स्टैंड है जिसके अंदर हमने ट्यूब के अंदर स्पेसिमेन को फिल करके उसके अंदर जो है वर्टिकल पोजीशंस में हमने रख दिया है, तो हमारा जो स्टैंड है वो कैसा होना चाहिए, एकदम प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। उसके उस सरफेस के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, कोई स्लोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन होगी तो भी जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, और अगर स्लोप होगा तो वो टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट होने की वजह से क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलाउ वेस्टग्रीन ट्यूब टू स्टैंड फॉर 1 आवर, और हम उसके बाद क्या करेंगे, उसको 1 घंटे के लिए ट्यूब को एज इट इज कंडीशन में छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद नोट लेवल ऑफ एरिथ्रोसाइट इन वेस्टग्रीन ट्यूब। उसके बाद हम जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है 1 आवर के बाद, उसके बाद हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को नोट करेंगे कि वो कितना फॉल हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम उसको नोट करेंगे। तो उसके बाद बात आती है नॉर्मल वैल्यूज़ की।
तो वेस्ट ग्रीन मेथड में जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो मेल में 0 to 15 mm पर हावर होती हैं और फीमेल के अंदर वो वैल्यूज़ कितनी होती है 0 to 20 mm पर आवर्स। ये डिफरेंस क्यों है, ये हमने लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इसको डिफाइन किया था कि मेल्स में फीमेल्स की कंपेयर जो है ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ब्लड सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मेल में जो सेडिमेंटेशन रेट है वो लो रहता है और फीमेल्स में हाई रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम कि हमने वेस्ट ग्रीन मेथड यूज़ किया है तो इसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरिट्स क्या हैं इसकी, मोर रिलायबल गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट, ट्यूब इज सफिशिएंटली लॉन्गर एंड वाइडर। क्यों हम इसके फायदे हैं, क्योंकि ये क्या है सफिशिएंट, जो ट्यूब है वो सफिशिएंट लंबी भी है और चौड़ी भी है, इस वजह से ये हमें ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मेथड है। उसके बाद हाई सेंसिटिविटी स्पेशली इंक्रीज ESR मोर देन 80 mm, अगर 80 mm से ज़्यादा चला जाता है तो उस दौरान भी ये हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है, उसके सेंसिटिव होती है बिकॉज ऑफ कि जो ट्यूब की लेंथ है वो कितनी है 0 to 200 mm मार्किंग तक है। विंट्रोप ट्यूब की हम बात करेंगे उसमें तो बिकॉज ऑफ क्योंकि उसकी मार्किंग जो है वो 0 to 100 है तो इसलिए वो 80 से ज़्यादा फिर उसमें इतने रिलायबल रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाती है, तो ये ज़्यादा रिलायबल है और अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है। डीमेरिट्स क्या हैं इसके, क्योंकि किसी मेथड्स के बेनिफिट्स हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो डीमेरिट्स क्या हैं इसके, डीमेरिट्स नंबर 1 मोर ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कम ब्लड है 2 ml से भी कम है तो हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। नंबर 2 डिफ़िकल्ट टू फिल ब्लड इन ट्यूब, ब्लड जो है ट्यूब में फिल करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। PCV कैन नॉट बी कैरिड आउट, इसके अंदर हम PCV को कैरिड आउट नहीं कर सकते। विंट्रोप ट्यूब में ये एडवांटेज होता है कि उसके अंदर हम PCV भी उसके साथ साथ कैरिड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी रीडिंग ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 माउथ पिप्टिंग में भी डेंजरस, और अगर हम वेस्ट ग्रीन ट्यूब में डायरेक्ट माउथ से पिप्टिंग करके हम उसको फिल करते हैं तो ये डेंजरस हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि अगर उस सैंपल के अंदर कोई भी जो डिजीज़ प्रेजेंट है, ट्रांसमिटेड डिजीज़ प्रेजेंट है, तो वो जो टेक्नीशियन है उसको हो सकती है, इसलिए इसकी माउथ पिप्टिंग करना भी बहुत ही डेंजरस होता है। सिट्रेट सॉल्यूशन डाइल्यूट RBCs, सिट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, ये लिक्विड होता है, तो ये क्या करता है जब हम इसको ब्लड में मिक्स करते हैं तो ये उसको क्या कर देता है डाइल्यूट कर देता है, जिससे लिटल यानी कि थोड़ा सा जो है जो ESR है उसका सेडिमेंटेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है ब्लड है वो डाइल्यूट हो गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस कि हम इस मेथड को जब यूज़ करते हैं तो उस दौरान हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। नंबर 1 वॉश वेस्ट ग्रीन ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यूज़, जैसे ही हमने वेस्ट ग्रीन ट्यूब को यूज़ किया आफ्टर 1 आवर जैसे ही हमने उसकी रीडिंग ली तो हमें उसको साथ के साथ क्या करना है वॉश करना है, बिकॉज ऑफ अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और फिर उसको वो साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ कि वो नैरो है, उसका डायमीटर जो 2.5 mm का है, नैरो है वो, तो उसको क्लीन करना और उसकी लेंथ ज़्यादा है और उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 रिंस इट विथ DH2O एंड ड्राई इन इंक्यूबेटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। हमें इसका ध्यान रखना है कि हम जर्नली वाटर से, जब हम नॉर्मल वाटर से टैप वाटर से वॉश करने के बाद हम इसको डिस्टिल वाटर से ज़रूर रिंस करें, और इसको ड्राई करने के लिए हम जो है इंक्यूबेटर का यूज़ कर सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको ड्राई कर सकते हैं। नंबर 3 वॉशिंग पाउडर, एसिड, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड फॉर वॉशिंग। इसकी वॉशिंग के लिए हमें वॉशिंग पाउडर यूज़ नहीं करना है, ना ही एसिड यूज़ करना है, ना ही अल्कोहल यूज़ करना है, बिकॉज ऑफ अगर ट्यूब अच्छे से वॉश नहीं होगी तो ये कंटेंट उसके अंदर रह जाएंगे और जैसे ही हम उससे सैंपल को रन करेंगे उसके अंदर तो क्या होगा कि इन सभी के कांटेक्ट में आने से रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जिससे हमारे रिजल्ट जो है हमें फॉल्स मिलेंगे, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। और होप सो आप सभी को जो है ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम उस क्वेरी को नेक्स्ट लेक्चर में जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से डिलीवर करेंगे। थैंक यू।